आपने अभी तक बहुत सारी हॉरर फिल्में देखी होंगी जिनमें एक बुरी आत्मा किसी इंसान या गुड़िया में प्रवेश कर जाती है और धीरे धीरे उस घर के सभी लोगों को मारने लगती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी सच्ची घटना है जो आपको अंदर तक हिला सकती है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे स्केली डॉल एनाबेल की। ये कोई सिंपल सी डॉल नहीं है बल्कि इसमें एक बुरी आत्मा का साया मौजूद है। यह डॉल इतनी खतरनाक है कि हॉलीवुड वालों ने इस पर एक फिल्म ही बना दी थी जिसका नाम था एनाबेल क्लेसन। शायद आपने इसे देखा होगा और अगर नहीं देखा है तो भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस फिल्म में जिस डॉल को दिखाया गया है वो असली एनाबेल डॉल नहीं है। इसे तो सिर्फ फिल्म को डरावनी बनाने के लिए बनवाया गया था। फिल्म में कई ऐसे सीन भी दिखाए गए हैं जो असल ज़िंदगी में कभी हुए ही नहीं थे, लेकिन इन्हें भी डायरेक्टर ने अपनी मर्जी से ही जोड़ा था क्योंकि एनाबेल डॉल की कहानी उससे भी काफ़ी ख़तरनाक है। तो इस भूतिया डॉल की कहानी शुरू होती है 1918 से, जब फेमस राइटर जॉनी गोयल ने अपनी किताब में पहली बार इस भूतिया डॉल का जिक्र किया। डॉल के पीछे छुपी अनोखी कहानी ने लोगों को चौंका दिया था। तो बात उस वक्त तक की है जब जॉनी को अपने घर के बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। उन्होंने अपने पास पड़ोस में पूछा कि ये डॉल आपकी तो नहीं है, लेकिन जब सभी ने मना कर दिया तो उन्होंने इस अनजान डॉल को अपनी बेटी मार्सेला को दे दिया। मार्सेला एक छोटी सी बच्ची थी और उसे गुड़ियों से खेलना काफ़ी पसंद था, लेकिन इस डॉल के साथ मार्सेला का जुड़ाव एक नए तरह का था। वो पूरे दिन इस डॉल से खेलती रहती और एक मिनट के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं करती थी। उसके पिता को भी उसका ये व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन एक बार मार्सेला बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और जब उसे ठीक करने के लिए वैक्सीन लगवाई गई तो वैक्सीन ने उसके शरीर पर उल्टा असर कर दिया, जिससे 13 साल की उम्र में मार्सेला की मौत हो गई। लेकिन एक बात सबसे अजीब थी कि मार्सेला की मौत से कुछ दिन पहले ही ये डॉल रहस्यमय तरीके से गायब हो गई और इसका कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन जब यह कहानी जॉनी ने अपनी किताब में लिखी तो ये डॉल काफ़ी फेमस हो गई, लेकिन फिर भी कई सालों तक इस भूतिया डॉल का कुछ भी पता नहीं चला और लोग भी समय के साथ इसे भूल गए। लेकिन सन 1970 में इस डॉल की दोबारा वापसी होती है। इस बार इसे एक एंटीक शॉप में देखा जाता है। वहाँ एक औरत इसे खरीद कर अपनी बेटी के जन्मदिन पर दे देती है। उसकी बेटी डोना नर्स की पढ़ाई कर रही थी और इसलिए हर रोज़ कॉलेज जाती थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि मेरी माँ ने मुझे आज तक कभी डॉल गिफ्ट नहीं की, तो इस बार कैसे गिफ्ट कर दी। और डॉल से खेलने के लिए भी वो काफ़ी बड़ी हो गई है। फिर भी उसने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपने कमरे में रख दिया। लेकिन उस डॉल के आ जाने के बाद उसके साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। जब वो बाहर जाती तो डॉल को बेड पर रख कर जाती और जब घर वापस आती थी तो डॉल को सोफे पर रखा पाती थी। धीरे धीरे ये और भी डरावना होता गया और एक दिन जब डोना घर आई तो उसने एक पेपर पर हेल्प मी लिखा देखा और जब उसने डॉल को ध्यान से देखा तो उस पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इससे वो काफ़ी डर गई, लेकिन फिर भी उसने इसे अपनी दोस्त का मजाक समझा और नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अभी इस भूतिया डॉल का खेल ख़त्म नहीं हुआ था। एक दिन डोना का एक दोस्त लू उससे मिलने उसके घर आया और ज़्यादा रात हो जाने की वजह से
उसी के यहाँ पर सो गया। लेकिन आधी रात में जब लू की आंखें खुली तो उसने देखा कि डोना की डॉल उसके पास आ रही थी। उसने वहाँ से भागना चाहा, लेकिन वो अपना शरीर नहीं हिला पा रहा था। फिर डॉल उसके ऊपर चढ़ गई और वो चिल्लाकर बेहोश हो गया। लेकिन जब डोना ने देखा तो उसके शरीर पर बहुत सारे घाव थे और उनसे खून निकल रहा था। फिर लू को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। होश आने पर जब लू ने सारी बात डोना को बताई तो पहले तो उसे भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने भी विश्वास कर लिया कि लू के ऊपर जानलेवा हमला इस भूतिया डॉल ने ही किया है। अब उस डॉल से छुटकारा पाने के लिए डोना पास के ही चर्च के फादर हैगन के पास गई। लेकिन फादर हैगन को लगा कि ये काम उनके बस का नहीं है, इसलिए उन्होंने फादर कुक को कांटेक्ट किया, जो इन सब के बारे में अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने परिस्थिति को देखते हुए पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन को बुलाया। एड और लॉरेन वही दोनों हैं जिन्हें आपने कंजरिंग मूवी में देखा था। फादर कुक के बुलाने पर एड और लॉरेन तुरंत ही डोना के रूम पर पहुंच गए। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें एक बुरी आत्मा का साया है, जो अब इस डॉल से निकलकर किसी इंसानी शरीर में जाना चाहती है और इसने इस काम के लिए डोना के शरीर को चुना है। इसलिए इसे जल्द से जल्द डोना से दूर ले जाना चाहिए, यही डोना के लिए अच्छा होगा। फिर एड और लॉरेन ने इस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और डॉल को अपनी कार के पीछे वाली सीट पर रख दिया। फिर डॉल को लेकर वो दोनों अपनी मंजिल पर निकल जाते। लेकिन कार चलाते वक्त अचानक कार के स्टीयरिंग और ब्रेक फेल हो गए, जिससे कार एक दीवार से टकरा गई। वैसे तो कार की स्पीड कम थी, इसलिए इस एक्सीडेंट से एड और लॉरेन को ज़्यादा गंभीर चोट नहीं आई। फिर भी बड़ी मुश्किल से ये दोनों इस डॉल को अपने साथ म्यूजियम ले गए। फिर पवित्र जल और मंत्रों से बांधकर उन्होंने इस भूतिया डॉल को लकड़ी के एक बक्से में बंद कर दिया और आज भी ये भूतिया एनाबेल डॉल उसी ऑकल्ट म्यूजियम में लकड़ी के एक बॉक्स में मौजूद है, जिस पर लिखा है पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। इसलिए ना तो इसके पास कोई जाता है और ना ही इसे हाथ लगाता है, क्योंकि एड और लॉरेन के अनुसार अभी भी इस डॉल में शैतानी शक्तियाँ मौजूद हैं, जिससे ये किसी की भी जान आराम से ले सकती है। तो दोस्तों, आपको ये दिल दहला देने वाली सच्ची घटना कैसी लगी, हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर ऐसी ही वीडियोज आप और भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।